लेकिन क्या अमेरिका के लिए मिशन हॉर्मुज आसान होगा? क्योंकि ईरान भी लगातार तैयारी कर रहा है। ईरान ने इन्हीं द्वीपों पर सैन्य डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इन्हीं के पास कोस्टल एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। समुद्र में अमेरिकी गतिविधियों को देखते हुए इन्हीं द्वीपों में फास्ट अटैकिंग बोट्स तैनात कर दी गई हैं। इन्हीं द्वीपों पर रडार और सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट किया है। यही नहीं, अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन पर जवाबी कार्रवाई के लिए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं तैनात किए गए हैं। अब जिस मल्टीनेशनल टास्क फोर्स की बात कही जा रही है होमरूज खुलवाने के लिए, तो वो भी एक बहुत कठिन चुनौती है। क्योंकि ऑन पेपर तो बहुत आसान लगता है, कई देशों की सेनाएं मिलकर के होमरूज के ऊपर अपना कब्जा जमाए, जिससे कि विश्व व्यापार जिसमें 20% वैश्विक तेल का व्यापार होता है उस इलाके को खोला जा सके। लेकिन क्या रूस और चीन इस तरह की किसी टास्क फोर्स का गठन करने देंगे, ये भी तो देखने वाली बात है। क्योंकि रूस और चीन का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी टास्क फोर्स बनती है तो उसमें रूस और चीन अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे और वो ऐसे किसी भी प्रयास को नकारने का काम करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ईरान का काउंटर प्लान क्या होगा? अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाला प्लान धरातल पर उतरे उससे पहले ही ईरान ने समुद्री मार्ग पर व्यू रचना शुरू कर दिया है। इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है। इसके अलावा ईरान ने अपने तेल बेचने के लिए स्विफ्ट को दरकिनार कर सिप्स के जरिए भुगतान लेना शुरू कर दिया है। युआन में पेमेंट लेना अमेरिका की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी पर तमाचा है, जिसका जवाब अमेरिका अब सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन करके ही दे सकता है। हालांकि सवाल जब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जल्दबाजी पर उठता है तो जवाब और भी ज्यादा चौंकाता है। इस जल्दबाजी का जवाब है ईरान के लारक द्वीप पर कब्जा हासिल करना, वहां अपने बेस बनाना। यानी अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके ईरानी सैनिकों को लारक द्वीप से निकालना चाहता है। ईरान के टैक्स वसूली वाले नए सिस्टम को तबाह करना चाहता है। यानी लारक द्वीप को टारगेट करके अमेरिका जिस स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है वो ट्रम्प की मजबूरी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि IRGC ने इस द्वीप के जरिए ही टैक्स वसूली का एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। अमेरिका के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट बना ईरान का 6 स्टेप वाला टैक्स सिस्टम ये है कि लारक द्वीप पर ईरानी सेना वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए जहाजों को संदेश भेजकर रोकती है। लेकिन क्या ऐसा करना इतना आसान है? क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है जो वो अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपा कर रखता है। ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने समुद्र के पास भी जाकर खुलते हैं, जहां से वो सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका पर अटैक कर सकता है। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर सेजिल मिसाइल है। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मन पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक है, मतलब कि अपने दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं देती।
ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मन पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वही ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडार में खैबर शैकन जैसी मिसाइलें भी हैं। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर तक है, तो वहीं इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। जाहिर है जिस तरह से ट्रंप हॉर्मुज को लेकर चक्रव्यूह रच रहे हैं, उससे खौफ का आलम है। सवाल यही है कि अब हॉर्मुज जंग महा तबाही का अखाड़ा बनने वाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।